हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ई गेट 2017। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो इसके पिछले वीडियोस में अपन ने देखा ओपैम्प से रिलेटेड थ्योरी देखी और न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चंस भी देखे। तो इस सीरीज में और आगे बढ़ते हैं अपन ओपैम्प से इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर कैसे डिज़ाइन करते हैं वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर के बेसिक सर्किट अपन देखते हैं। ये अपने पास एक ओपैम्प है काय का इंटीग्रेटर का। ओपैम्प वर्किंग एज अ इंटीग्रेटर। इसमें क्या करते हैं, ये अपना जो ओपैम्प होगा ये आपका इन्वर्टिंग ओपैम्प है। इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अपन वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। बस इसमें फीडबैक की जगह पर एक कैपेसिटर सर्किट होगा। फीडबैक की जगह क्या होगा, रजिस्टर की जगह कैपेसिटर सर्किट होगा। तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर बिहेव करेगा एज अ इंटीग्रेटर। कैसे बिहेव करेगा इसका अपन आउटपुट निकाल के देखते हैं, तब अपन को पता चलेगा ये इंटीग्रेटर की तरह कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ये है आपका इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसलिए इसका ओपन लूप गेन कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। जब ओपन लूप गेन आपका इनफाइनाइट हो जाएगा तो इसमें वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट वैलिड होगा। तो Vp आपका ग्राउंड है यानी जीरो है, तो जो Vp की वैल्यू होगी वही आपकी Vn की वैल्यू होगी। तो Vn की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब करंट इसमें यहाँ से फ्लो हो रहा है। तो आप जानते हैं कि ओपैम्प का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो ओपैम्प के अंदर तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जो करंट फ्लो होगा वो फीडबैक के थ्रू आउटपुट में जाएगा। तो I इक्वल टू हो जाएगा आपका IF। अब I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I जो आपकी करंट है वो कितना होगा, ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज। तो VS माइनस VN अपॉन रेजिस्टेंस R। ये हो गया इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट क्या हो जाएगा आपका, ये वोल्टेज VN माइनस ये वोल्टेज V आउटपुट अपॉन यहाँ पर जो रजिस्टर होता था वो होता था। लेकिन कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, सॉरी कैपेसिटर के अक्रॉस करंट क्या होता है। एसी सर्किट में मैं आपको बता चुका हूँ I इक्वल्स टू C dV बाई dt। मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस करंट होता है C इंटू टाइम के साथ जो वोल्टेज आपका वेरी हो रहा है dy dt ऑफ V, dy dt ऑफ V। तो dy dt सेम टू सेम रहेगा, C आपका सेम टू सेम रहेगा। बस V की जगह पर आपका क्या हो जाएगा, ये Vn माइनस V आउटपुट। जैसा रेजिस्टेंस में अपन करंट के लिए लिखते थे Vn माइनस V आउटपुट अपॉन R, तो इसमें हो जाएगा C इंटू डी बाई डी टी ऑफ Vn, ये माइनस ये वोल्टेज। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैपेसिटर के अक्रॉस करंट। मतलब जो इनकमिंग करंट हुआ वो आपका आउटगोइंग करंट हो गया। ठीक है, तो इसको अपन ने सॉल्व किया, Vn की वैल्यू जीरो रखी, तो Vs अपॉन R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस Vn की वैल्यू जीरो हो गई तो ये माइनस बाहर निकल के आ गया, तो माइनस C dV आउटपुट बाई dt। अब इसमें Vs बाई R आपका कितना हो रहा है, माइनस C dV आउटपुट बाई dt। अब dV आउटपुट बाई dt आपका कितना हो जाएगा, माइनस इस साइड आ जाएगा, तो माइनस Vs अपॉन RC, माइनस Vs अपॉन RC। तो ये आपका आउटपुट वोल्टेज टाइम के साथ इस रेट से वेरी हो रहा है, डी बाई डी टी और V आउटपुट। मतलब आउटपुट वोल्टेज टाइम के साथ कितने रेट से वेरी हो रहा है, माइनस Vs अपॉन RC। माइनस Vs अपॉन RC हो जाएगा आपका क्या, स्लोप और रेट ऑफ चेंज ऑफ V नॉट, क्योंकि डी बाई डी टी मतलब टाइम के साथ वोल्टेज आपका चेंज किस रेट से हो रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी वी आउटपुट इक्वल्स टू डी टी आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो माइनस Vs अपॉन RC इंटू डी टी। ठीक है, अब ये इंटीग्रेटर की तरह कैसे बिहेव कर रहा है, इंटीग्रेटर की तरह कैसे बिहेव कर रहा है, इसके लिए आपने क्या किया, दोनों साइड इंटीग्रेशन किया। तो ये डी वी आउटपुट था पहले, तो इसका डी हट जाएगा, वी आउटपुट हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन दोनों साइड किया तो इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन आर सी, सेम टू सेम हो जाएगा। वी एस का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका जीरो से टी टाइम तक, जीरो से टी इंटरवल तक वी एस का इंटीग्रेशन हो जाएगा, जीरो टू टी वी एस डी टी। ठीक है, और वी नॉट जीरो प्लस हो जाएगी आपकी इनिशियल वैल्यू। इसका जस्ट इंटीग्रेशन किया अपन ने, तो आपके पास आ गया ये। आप देख सकते हैं कि आप ये ओपैम्प आपका इंटीग्रेटर की तरह कैसे बिहेव किया, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज आ रहा है आपका क्या, इनपुट में Vs अप्लाई किया था, उसका इंटीग्रेशन आपको आउटपुट में मिल रहा है, इनपुट का इंटीग्रेशन मिल रहा है। ठीक है, और माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि ये इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर था, इन्वर्टिंग इंटीग्रेटर था। तो इस तरीके से ये ओपैम्प आपका इंटीग्रेटर की तरह बिहेव करेगा। अब इसमें और आगे देखते हैं, जैसे ये आपका हुआ इंटीग्रेटर, यहाँ पर रजिस्टर था, फीडबैक रजिस्टर की जगह पर एक कैपेसिटर लगा दिया। ठीक है,
इसको अपन ने Z1 से डिनोट कर दिया टोटल इम्पिडेंस से, इसको ZF से डिनोट कर दिया फीडबैक इम्पिडेंस से। तो जो इसका गेन हो जाएगा, इसका गेन हो जाएगा कितना, V आउटपुट अपॉन VS, या इंटीग्रेटर अपना इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है तो इसका गेन हो जाएगा माइनस ZF, मतलब जो फीडबैक एलिमेंट है अपॉन Z1। तो ZF को आप क्या लिख सकते हैं, ZF को CF जो आपका होता है कैपेसिटर के अक्रॉस, कैपेसिटर आपका क्या होता है, कैपेसिटर के अक्रॉस जो इम्पीडेंस लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, XC इक्वल्स टू 1/2 पाई FC, 1/2 पाई FC या 1/SC। ये मैं आपको AC सर्किट में बता चुका हूँ कैपेसिटर के अक्रॉस इम्पीडेंस को कैसे लिखते हैं। XC की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 1/SC, 1/SC। तो वही आपने ZF इम्पीडेंस की जगह पर क्या लिख दिया, 1/SC। F फीडबैक को डिनोट कर रहा है, नोटेशंस में है, अपॉन R1। तो इसको सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा, -1/SCF इंटू R1। ठीक है, तो ये हुआ आपका गेन, ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, इसमें 1/S की जगह पर आपने j ओमेगा पुट किया है, j ओमेगा CF इंटू R1। इसका आपने मैग्नीट्यूड निकाला, तो इसका मैग्नीट्यूड आपने निकाला, तो इसका मैग्नीट्यूड अपन कैसे निकाल सकते हैं, 1/, इमेजिनरी पार्ट का मैग्नीट्यूड अपन कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर CF स्क्वायर और R1 स्क्वायर, मतलब उसका स्क्वायर कर देते हैं और उसका रूट निकालते हैं। तो इसको अपन सिंपली लिख सकते हैं इसके मैग्नीट्यूड में 1/ओमेगा CF R1। ठीक है, तो ये हुआ आपके इंटीग्रेटर का गेन A, मॉड A। अब इसमें देखिए आप ओमेगा की वैल्यू पर ही डिपेंड हो रहा है गेन आपका। तो जैसे आपने ओमेगा की वैल्यू इसमें 0 पुट की, ओमेगा की वैल्यू आपने 0 पुट की, तो 1/0 हो जाएगा आपका कितना, इनफाइनाइट, मतलब गेन आपका इनफाइनाइट हो रहा है 0 फ्रिक्वेंसी पर। तो ये आपका इनफाइनाइट से गेन आपका कहीं चला आ रहा है 0 फ्रिक्वेंसी पर, 0 फ्रिक्वेंसी पर ये ओमेगा डोमेन है, ये आपका गेन है। तो गेन आपका इनफाइनाइट है 0 पे, लेकिन जैसे जैसे आप ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कैसा होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, सडन डिक्रीज होता जाएगा। मतलब 0 पर था आपका इनफाइनाइट, और जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो गेन आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो इसमें क्या आती है, गेन आपका स्टेबल नहीं है, पहले इनफाइनाइट था, फिर जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं तो गेन आपका सडन फॉल होता जा रहा है। तो इसमें क्या की प्रॉब्लम आ रही है, रोल ऑफ की प्रॉब्लम बोलते हैं इसको। सर्किट आपका क्या हो रहा है, अनस्टेबल है, इंटीग्रेटर आपका क्या है, अनस्टेबल, आइडियल इंटीग्रेटर आपका अनस्टेबल है। तो ये आपको सर्किट इनको याद नहीं रखने हैं। ये हुई आइडियल इंटीग्रेटर की बात, क्यों ये अनस्टेबल हो रहा है ये मैंने आपको निकाल के इसमें बताया, ये आपको याद नहीं रखना है इसमें से। अब इस सर्किट में जो रोल ऑफ की प्रॉब्लम आ रही थी, इसको हटाने के लिए अपन ने प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर डिजाइन किया। प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर में क्या कन्फिगरेशन यूज करते हैं कि सर्किट आपका अनस्टेबल ना हो, गेन आपका सडन फॉल ना हो। प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर में देखते हैं, प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर में सेम वही सर्किट डिजाइन होगा, रजिस्टर आपका यहाँ पर R1 हो जाएगा, यहाँ पर कैपेसिटर होगा, लेकिन इसमें इसके पैरेलल में एक RF का रेजिस्टेंस अपन लगा देंगे एक्स्ट्रा में। क्यों, क्योंकि जो गेन आपका सडन फॉल हो रहा था उसको थोड़ी स्टेबल बनाने के लिए अपन ने RF का एलिमेंट इसके पैरेलल में लगाया। ये अब आपका प्रैक्टिकल इंटीग्रेटेड डिजाइन हो गया। अब ये गेन को कैसे स्टेबल कर रहा है ये भी आपको निकाल के मैं दिखाता हूँ। इसमें ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गेन होगा इसका -RF/R1, या माइनस जो टोटल इम्पीडेंस होगा फीडबैक का अपॉन Z1 की वैल्यू इम्पीडेंस की। ZF आपका फीडबैक में आप देख सकते हैं कि R और C आपके पैरेलल में है दो सर्किट, तो C को आप क्या लिख सकते हैं 1/SC, और RF आपका सेम टू सेम रहेगा, तो RF पैरेलल में हो जाएगा 1/SCF के। तो पैरेलल में क्या होगा R1 × R2 अपॉन R1 + R2। तो इसको आपने सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई आपकी कितनी, इतनी, ZF की वैल्यू आ गई इतनी। तो इसका जो गेन होगा ए हो जाएगा आपका कितना, -ZF/Z1। तो ZF की वैल्यू आपने ये पुट करनी अपॉन Z1 की वैल्यू R1। तो ए की वैल्यू हो जाएगी -RF/R1 अपॉन 1 + SCF RF। ये हुई आपकी ए की वैल्यू। अब ये गेन को स्टेबल कैसे कर रहा है, ए को और अपन ने सॉल्व किया तो ये वैल्यू होगी अपनी ए की।
अब इसका अपन ने मैग्नीट्यूड निकाला, तो मैग्नीट्यूड में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर एफ अपॉन आर वन, नीचे इमेजिनरी पार्ट का क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर एफ स्क्वायर सी एफ स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, आप ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। इसमें ओमेगा की वैल्यू आपने जब जीरो पुट की, ओमेगा की वैल्यू जब आप जीरो रखेंगे तो आपका गेन कितना हो जाएगा, आर एफ अपॉन आर वन। मतलब जब ओमेगा की वैल्यू जीरो थी तब आपको कुछ ना कुछ गेन उसमें मिल रहा था, लेकिन आइडियल इंटीग्रेटर में आपको क्या मिल रहा था, इनफाइनाइट गेन मिल रहा था। ठीक है, और इसमें आपको कुछ फाइनाइट गेन मिल रहा है, तो आपका सर्किट क्या हो गया, स्टेबल हो गया। और आइडियली में जैसे जैसे आप ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे थे तो वैसे वैसे गेन आपका डिक्रीज होता जा रहा था, लेकिन इसमें आप जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो गेन आपका ओमेगा टेन टू जीरो पर क्या था, कुछ फाइनाइट वैल्यू दे रहा था, और जैसे जैसे अपन इंक्रीज करते जाएंगे तो भी गेन आपका क्या हो जाएगा, स्टेबल होता जाएगा। तो सर्किट आपका क्या हो गया, स्टेबल हो गया प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर में। तो ये सब चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है, बस इनके डायग्राम याद रखने हैं कि प्रैक्टिकली इंटीग्रेटर में क्या होता है और आइडियली इंटीग्रेटर में क्या होता है। आइडियली इंटीग्रेटर आपका अनस्टेबल होता है, उसको स्टेबल बनाने के लिए प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर में क्या कन्फिगरेशन यूज करते हैं, ये चीज़ें आपको डायग्राम बस इनके याद रखने, ये डेरिवेशन याद नहीं रखने हैं आपको। तो ये तो ही ओप एम्प से रिलेटेड इंटीग्रेटर की बात। अब इसमें बात करते हैं अपन डिफरेंशिएटर की। ओप एम्प आपका डिफरेंशिएटर की तरह कब बिहेव करेगा, तो डिफरेंशिएटर की तरह तब बिहेव करेगा जब आप फीडबैक में तो रेजिस्टेंस आर एफ ही रहेगा और यहाँ पर जो आर वन की वैल्यू थी उसकी जगह पर ही कैपेसिटर लगा देंगे। तो डिफरेंशिएटर में कैपेसिटर अपन यहाँ पर लगाते हैं और इंटीग्रेटर में कैपेसिटर अपन यहाँ पर लगाते हैं। अब ये सर्किट आपका कैसा डिफरेंशिएटर की तरह बिहेव करेगा ये अपन इससे देखते हैं। आइडियली ओप एम्प गिवन है तो वर्चुअल शॉर्ट के थ्रू हो जाएगा, वी पी इक्वल्स टू वी एन इक्वल्स टू जीरो। तो आई आपका हो जाएगा आई एफ, क्योंकि इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाती है कैपेसिटर के थ्रू, आई डी बाई डी टी ऑफ वी एस माइनस वी एन, वी एस माइनस वी एन इक्वल्स टू ये आउट गोइंग करंट वी एन माइनस वी आउटपुट अपॉन आर एफ। तो इसको सॉल्व किया अपन ने तो ये हो जाएगा वी एन की वैल्यू जीरो पुट की तो सी वन डी वी एस अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस वी आउटपुट अपॉन आर एफ। तो वी आउटपुट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आर एफ आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस आर एफ सी वन डी बाई डी टी ओ वी एस, डी बाई डी टी ओ वी एस। तो ये डिफरेंशिएटर की तरह कैसे बिहेव कर रहा है, ये जो आपका इनपुट में आपने वी एस की वैल्यू अप्लाई की थी देखिए उसका डिफरेंशिएट करके ये आउट वी आउटपुट डिपेंड है आपका इनपुट के डिफरेंशिएशन पर, इसलिए ये बिहेव करेगा एज अ डिफरेंशिएटर सर्किट। और माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि ये आपके इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है तो फेज शिफ्ट आपका 180 डिग्री रहेगा इसमें। तो ये तो ही आपके आइडियल डिफरेंशिएटर की बात। आइडियल डिफरेंशिएटर में आप देखते हैं गेन इसका जैसा अपन ने इंटीग्रेटर में देखा था, तो इसका अपन ने गेन निकाला आइडियल डिफरेंशिएटर का, तो सेम माइनस जेड एफ अपॉन जेड वन, तो जेड एफ की जगह पर हो जाएगा माइनस आर एफ अपॉन जेड वन की जगह पर कैपेसिटर है तो उसके इम्पीडेंस हो जाएगा 1 अपॉन एस सी वन, तो ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस एस सी वन आर एफ। एस की जगह पर अपन ने जे ओमेगा पुट कर दिया तो जे ओमेगा सी वन आर एफ हो जाएगा। इसका अपन ने मैग्नीट्यूड ड्रॉ किया, मैग्नीट्यूड निकाला तो ओमेगा सी वन आर एफ हो जाएगा, ओमेगा सी वन आर एफ हो जाएगा। तो ये हुआ आइडियल डिफरेंशिएटर का गेन। अब इसमें देखिए जैसे जैसे आप ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो आपके गेन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो जब ओमेगा इंक्रीज होते होते इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगा तो आपका गेन भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसमें देखिए जब पहले जीरो थी वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू जीरो रखी तो गेन डिफरेंशिएटर में जीरो हो रहा था। जैसे जैसे अपन ओमेगा की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, इनफाइनाइट करते जाएंगे तो गेन की वैल्यू भी आपकी इनफाइनाइट होती जाएगी। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि रोल ऑफ प्रॉब्लम हो रही है और इसमें भी आपका गेन जो है स्टेबल नहीं है, इनफाइनाइट पर आपकी गेन भी इनफाइनाइट हो रहा है। तो सर्किट आपका डिफरेंशिएटर में भी स्टेबल नहीं है। तो डिफरेंशिएटर सर्किट को स्टेबल बनाने के लिए अपन प्रैक्टिकली डिफरेंशिएटर भी डिजाइन किया अपन ने। प्रैक्टिकली डिफरेंशिएटर में क्या कॉन्फ़िगरेशन यूज की, सेम आइडियल डिफरेंशिएटर की तरह सर्किट होगा आपका, बस इसमें कैपेसिटर के साथ सीरीज में क्या ड्रॉ होगा, रजिस्टर, कैपेसिटर के साथ सीरीज में रजिस्टर ऐड कर देंगे अपन।
अब इसका गेन निकाल के देखते हैं कि ये सर्किट कैसे स्टेबल हो गया। तो गेन हो जाएगा इसका वी आउटपुट अपॉन वी एस माइनस जेड एफ अपॉन जेड वन, तो माइनस आर एफ अपॉन आर वन सी वन, सीरीज में है तो आर वन प्लस वन अपॉन एस सी वन। अब इसको डिवाइड बाई आर वन किया अपन ने, ठीक है। तो आपका गेन कितना हो जाएगा माइनस आर एफ अपॉन आर वन, और नीचे भी अपन ने आर वन से ड्रॉ किया, डिवाइड किया तो आर वन से आर वन कैंसिल हो जाएगा, प्लस वन अपॉन एस सी वन आर वन। तो इसका जो गेन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस आर एफ अपॉन आर वन अपॉन वन प्लस एस की जगह पर जे ओमेगा पुट किया अपन ने, एस की जगह पर जे ओमेगा पुट किया तो वन अपॉन जे ओमेगा हो जाएगा। लेकिन जब ये आपका जे ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, जे अपॉन ओमेगा सी वन आर वन। तो ये हुआ आपका गेन। अब देखते हैं कैसे स्टेबल है। इसका अपन ने मैग्नीट्यूड निकाला, तो मॉड ए आपका आर एफ अपॉन आर वन स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट वन प्लस वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी वन स्क्वायर आर वन स्क्वायर। तो इसमें जैसे अपन ने ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट पुट की, ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट पुट की, तो वन अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा आपका कितना, जीरो हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी जीरो हो गई। तो आपको इनफाइनाइट पर भी कुछ ना कुछ फाइनाइट गेन मिल रहा है। तो आपका मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी गेन की, आर एफ अपॉन आर वन। मतलब कहने का मतलब ये कि प्रैक्टिकली डिफरेंशिएटर में कैसे आपका गेन स्टेबल हो रहा है। तो ये हुए ओपैम से रिलेटेड इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर की बात। तो इनकी आपको डेरिवेशंस याद नहीं रखने हैं, इनके बस सर्किट याद रखने हैं कि कब आपका ओपैम इंटीग्रेटर की तरह बिहेव करेगा और कब डिफरेंशिएटर की तरह बिहेव करेगा। मैंने डेरिवेशन केवल इसलिए बताए हैं आपको, ये दिखाने के लिए कि क्यों अपन प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर डिजाइन कर रहे हैं और क्यों अपन प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर डिजाइन कर रहे हैं। डिफरेंशिएटर अपन एक टाइप से और ये डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं इसको। इसमें कैपेसिटर की जगह इंडक्टर लगा देते हैं अपन फीडबैक एलिमेंट में, तो ये सर्किट आपका डिफरेंशिएटर की तरह बिहेव करेगा। ये कैसे बिहेव करेगा इसमें देखते हैं। आइडियल आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, Vp इक्वल्स टू Vn इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, I इक्वल्स टू IF हो जाएगा। तो I क्या लिख सकते हैं, Vs माइनस Vn अपॉन R इक्वल्स टू IF। IF अब इंडक्टर के थ्रू क्या होता है, V इक्वल्स टू जो वोल्टेज होता है L di बाई dt, ठीक है। तो करंट जो होगा वो हो जाएगा आपका कितना, वन अपॉन L इंटीग्रेशन ऑफ V dt, ठीक है। तो यही इसमें लिखा, V की जगह पर जीरो माइनस V आउटपुट, क्योंकि Vn की वैल्यू जीरो माइनस V आउटपुट dt। तो ये हो जाएगा आपका Vs अपॉन R, Vn की वैल्यू जीरो है, इंटीग्रेशन ऑफ V आउटपुट इंटू dt। तो इंटीग्रेशन V आउटपुट dt आपका कितना हो जाएगा, माइनस C बाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ V आउटपुट dt हो जाएगा आपका माइनस L अपॉन R Vs, ठीक है। और तो V आउटपुट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस L अपॉन R डी बाई डी टी ऑफ Vs। ये देखिए इनपुट का ये क्या कर रहा है, डिफरेंशिएशन कर रहा है और आउटपुट से रिलेट कर रहा है, इसलिए ये सर्किट भी आपका कैसा बिहेव करेगा, डिफरेंशिएटर की तरह बिहेव करेगा। तो इस तरीके से आपको डेरिवेशन बिल्कुल याद नहीं रखने हैं इनके, बस डायग्राम याद रखने हैं कि कौन सा ओपैम्प का सर्किट इंटीग्रेटर की तरह बिहेव करेगा, कब डिफरेंशिएटर की तरह बिहेव करेगा। बेसिकली ये सर्किट अपन बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि इंडक्टर क्या होता है, बल्कि होता है, बहुत ही लार्ज होता है, इसलिए उसको कैरी करना सिंपल नहीं होता है, इसलिए अपन अवॉइड करते हैं इंडक्टर को और यूज करते हैं कैपेसिटर को। तो ये हुई इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर की बात। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो उनको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।